हेलो फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट वेलकम टू सूर्योमा लर्निंग। स्वागत है आप सभी का सूर्योमा लर्निंग में। और अपनी इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएस का 15 मार्च का एग्जाम पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने जो भी मुझे क्वेश्चंस मिले हैं सारे शिफ्ट से वो क्वेश्चंस कवर किए हैं। मैथ्स, थोड़ा सा रीजनिंग भी है इसमें और जीके के क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे डेलीज के एनालिसिस देखे हैं और उन पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं आपको। तो वो वीडियोस अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने एक फुल फॉर्म के लिए वीडियो भी दिया है। जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उन सब के फुल फॉर्म पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चंस डेली एक न एक आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने सूर्योमा लर्निंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे सूर्योमा लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वीडियोस, आपको काफ़ी सभी एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। इसमें एमपी व्यापम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, उनके लिए भी वीडियोस हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। रेलवेज के लिए और एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, इन सब के लिए मैं वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। तो आप यहाँ जरूर विजिट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था present age of Radha and Sudha is in the ratio of 7/9 before 5 years. Their age was in the ratio of 3:5. The age of Sudha at this time. इस टाइम पे सुधा की एज निकालनी थी। तो उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो था कितना? राधा और सुधा की प्रेजेंट एज का जो रेशियो था वो 7:9 था। तो 7x 9x मान सकते हैं। देयर एज वॉज इन द रेशियो 5 years बिफोर, तो मतलब कि 7x -5 कर देंगे, 9x -5 कर देंगे। वो किस रेशियो में था? 3/4 में था। और प्रेजेंट एज निकालनी थी सुधा की, मतलब 9x की वैल्यू निकालनी थी आपको। तो इस तरह से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 7 28x हो जाएगा, -4 5 20 हो जाएगा, इक्वल टू 9 27 हो जाएगा, x माइनस 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे 27 28 -27, तो x इक्वल टू 20 -15 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पे आप राधा की एज निकाल सकते हैं, 35 आ जाएगी, और इसकी निकाल सकते हैं 45 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या किया हमने? पहले हमने जो भी इनका रेशियो दे रखा था वो 7x और 9x कर लिया। 5 years के लिए हमने 5 years माइनस कर दिया और जो था उसके इक्वल कर दिया, फिर उस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीके से क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौटिल्य बिलोंग टू विच डायनेस्टी। कौटिल्य किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो ये मौर्य एम्पायर के टाइम पर थे, उनकी डायनेस्टी से थे। और ये मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। ठीक है, जिसमें अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उसके लिए मैं थे ये कौटिल्य, और इनका नाम चाणक्य इनको बोला जाता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल कंटेन्स इमरजेंसी प्रोविजेंसेस। देखिए आर्टिकल, किस आर्टिकल में इमरजेंसी प्रोविजेंसेस हैं? तो एक ऑप्शन दे रखे हैं 352, 356 और 360 या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे ही इमरजेंसी के लिए हैं। इसमें आर्टिकल 352 जो है वो है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और फिर 56 जो है वो स्टेट इमरजेंसी के लिए, आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है। देखिए हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है अभी तक, और स्टेट इमरजेंसी तो लगती ही रहती है कभी ना कभी किसी स्टेट में। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी एक बार जब चाइना से युद्ध हुआ था तब, पाकिस्तान से, और एक बार इंदिरा गांधी ने 1971 में लगाई थी। तो ये इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। ये तो काफ़ी बार लगती है, तो इससे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होता है ये। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं? तो देखिए मैं सारी बता देती हूँ। ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में कौन सी रिवर्स फ्लो होती है? तो मेनली ये मध्य प्रदेश की रिवर्स जो है, मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा वो ईस्ट से वेस्ट में जाती है। तापी, ये भी मध्य प्रदेश से ओरिजिन है, ये ईस्ट से वेस्ट में जाती है। इसके अलावा महानदी एक है, वो ईस्ट से वेस्ट में जाती है, साउथ इंडिया की रिवर है। तो ये रिवर्स मेनली पूछी जाती हैं क्योंकि ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये ईस्ट से वेस्ट में जाती हैं। ये
दोनों, और महानदी भी, तो इस तरह से ईस्ट से वेस्ट में जाती है। बाकी सारी नदियाँ जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट में आती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि इस साइड की जो इस साइड उठा हुआ है और इस साइड नीचे है, तो ये फैलती नहीं है। डेल्टा मतलब फैलती नहीं है, ये एस्चुरी बनाती हैं। बाकी सारी नदी जो होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की हाईएस्ट पीक का नेम क्या है? तो हाईएस्ट ये पीक का नाम है पिदुरु तलागला। अजीब सा नाम है, पिदुरु तलागला, ये हाईएस्ट पीक है श्रीलंका का। इसकी कुछ 8000 कुछ इसकी ऊंचाई है, तो हाईएस्ट पीक है इसकी श्रीलंका का। देखिए उमंग ऐप से कुछ क्वेश्चन आया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट सीएम रिसीव्ड पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस स्टेट, इंडिया के किस स्टेट के सीएम को मिला है? तो ये अमेरिका में मिलता है। ये है आंध्र प्रदेश के सीएम जो है चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, इनको आंध्र प्रदेश के सीएम को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट इन विच डिकेड सिक्किम वॉज फाउंड। सिख धर्म किस डिकेड में फाउंड हुआ था? तो ये गुरु नानक ने किया था 1469 से लेके 1539 के बीच में गुरु नानक थे, तो इस टाइम पे इन्होंने इसी डिकेड में इस धर्म को बनाया था। तो काफ़ी नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। करीब 600 के समथिंग मुस्लिम धर्म आया था, और सबसे पुराना जो धर्म है वो है हिंदू। नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ म्यांमार। म्यांमार की लार्जेस्ट सिटी का नाम क्या है? तो वो है यंगून, या इसको रंगून बोलते हैं। रंगून हम सभी को पता है ये नाम। तो म्यांमार की जो लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम रंगून है, और या यंगून आपके ऑप्शन में आया होगा। तो ये मेट्रो सिटी है, काफ़ी बड़ी है यहाँ की। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन फिजिक्स से था। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, एच की वैल्यू दे रखी थी और एम की वैल्यू दे रखी थी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। कोई भी एक मतलब कोई भी चीज़ है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लगेगी? mg नीचे की ओर, और उसकी जो भी हाइट होगी वो वहाँ से, तो वो मिला के लगता है यहाँ की, यहाँ से इसके सेंटर तक की हाइट होती है, तो वो होता है mgh, ठीक है। जब कोई भी वस्तु है वो स्थिर अवस्था में होगी तब उस पर पोटेंशियल एनर्जी लगती है। तो m की वैल्यू दे रखी है, g की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है, और h की वैल्यू दे रखी है 5, और m की वैल्यू दे 2.5 के 250 kg, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कभी कभी जी की वैल्यू हम नॉर्मली 10 ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो हमारी जो वैल्यू जाएगी mgh की, अगर हम 10 लेते हैं तो m की वैल्यू है 250 इंटू 10 इंटू 5, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100, और यहाँ से आ जाएगा 250, तो कितना जाएगा 25000। और अप्रोक्सीमेटली 9.8 भी अगर आप लेते हैं तो इससे थोड़ा सा कम आता है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द प्लेनेट हैज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। कोई भी एक प्लेनेट है उसकी जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की 2 गुना है, ठीक है। अर्थ की रेडियस की 2 गुना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो उसकी जी की वैल्यू क्या होगी? तो जी का स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी, कैपिटल जी, m1 m2 जो भी दो अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से आप देखते हैं जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर के, तो आर की वैल्यू आपने 2r कर दी, तो जी की वैल्यू का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2r का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 4r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। तो जी की वैल्यू, पहले जी की वैल्यू कितनी थी? 1 अपॉन आर स्क्वायर थी, और जी1 मतलब ये अर्थ के लिए है, और जी नेक्स्ट प्लेनेट के लिए वो कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 4r स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी आपकी, मतलब ये इससे वैल्यू आ जाएगी जी अपॉन जी नेक्स्ट प्लेनेट की 4, ठीक है। ये 1 अपॉन 4 है तो ऊपर चला जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको पूरा सारे फॉर्मूले बता दिए सब चीज़ों के लिए, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। दो अगर आइटम्स हैं और मतलब कोई भी प्लेनेट है तो उनके बीच में जो जी लगता है उसका फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी प्लेनेट का खुद का पे जो जैसे अर्थ पे लगेगा तो उसके लिए होगा जी m e अपॉन आर स्क्वायर, और इस पर इसी तरह से इसी प्लेनेट का नाम लिख देंगे हम, तो उस तरह से अपॉन आर स्क्वायर, आर के
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फॉल्सिफिकेशन की स्पेलिंग करेक्शन के लिए बोला गया था और एक वैक्यूम की स्पेलिंग करेक्शन के लिए। तो ये इसलिए आता है क्योंकि इसमें क्या होता है, VACCUM कोई सोच लेता है, या फिर VACWM ये स्पेलिंग इसकी होती है, और जनरली बच्चे ऐसा लिख देते हैं VACCUM। ठीक है, तो ये नहीं होती, VACWM वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है। इसलिए ये कई बार क्वेश्चंस में आता है, मतलब मोस्टली आता ही रहता है क्वेश्चंस में, कई बार आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, इसमें राइट एंगल एट क्यूब, राइट एंगल क्यू पर है। ठीक है, 90 डिग्री है, और R इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए आप ये ले लो या ये ले लो, कोई भी R ले लो, तो R की वैल्यू कितनी है आपकी, 45 डिग्री है। एक थोड़ा सा हम अच्छे से बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपका, यहाँ पे आपकी Q की वैल्यू है 90 डिग्री, R है आपका 45 डिग्री। फाइंड 10 आपको निकालना है, 10P, ये एक P है, तो ये P, ये Q और ये R, तो आपको 10P माइनस 1/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए आप, ये 45 डिग्री है तो ये 1 होगा, और ये 1 होगा, और ये भी 45 डिग्री होगा, तभी तो इन पूरे का जो एंगल होगा, सॉरी ये 45 डिग्री है, ये है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये टोटल 180 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 45 प्लस P, इस तरह से आप P निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 9 और 4 10 11 12 13 130, इसमें से माइनस कर देंगे 135, तो हो जाएगा ये 4 4 4 यानी कि 45 हो गया। तो इस तरह से आप ये 45 निकाल लिया आपने। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं और बता देती हूँ कैसे किया मैंने। एक ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें ये था P, ये था Q, ये था R। तो अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इसको 45 देख के डायरेक्टली इसको 1 1 बोल सकते हैं, मतलब ये भी 45 डिग्री हो गया, तो आप सारी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप इस तरह से जैसे मैंने किया वैसे कर सकते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो तीनों का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, और माइनस ये आप ये इन दोनों को प्लस करके कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 135, तो आपका आंसर आ गया 145। 10P की वैल्यू कितनी होती है, 10P 1045 हो गया, 1045 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1/2 करना था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था आपका, WRIT की वैल्यू दे रखी थी 44, LOAD की वैल्यू दे रखी थी 30, तो BRIT की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए जब आप देखते हैं WARD, तो इसकी वैल्यू 44 दे रखी है, तो अगर आप इनको नंबर्स में करेंगे, ABCD को नंबर के फॉर्म में करेंगे, तो W की वैल्यू कितनी होती है 23, A आता है फर्स्ट नंबर पे, R होता है 18 पर, और D आता है आपका 4 पर। तब जब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना जाएगा आपका 18 प्लस 4 22 प्लस 23 प्लस 23 46 हो जाएगा, 46 माइनस 2 करेंगे आप तो 44 आ जाएगा। इसी तरह से आप करेंगे LOAD, इसके लिए करेंगे तो L होता है आपका 12, और O कितना होता है, तो आता है ये 15 होता है ये O, और A होता है 1, और D की वैल्यू है 4। इस तरह से आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 12 13 14 15 16 17 15 प्लस 15 30 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 32 माइनस 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो दोनों में आपने क्या किया, -2 किया इन सबको प्लस करके। तो इसी तरह से आप इसमें, ये 2 है, R कितना है आपका, R आपका 18 है, ABCDEFGHI, तो ये I 9 है, और T आपका है 16 20। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सबको प्लस कर देंगे, -2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ sec A की वैल्यू ये दे रखी है, cosec A की वैल्यू क्या होगी। sec A की वैल्यू आपको दे रखी है 25/7, तो आपका होता है ये LAL/K। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे।
तो सेक की वैल्यू आपकी होती है k अपॉन ए, तो k आपका ये हो गया, a ये हो गया आपका। तो इस तरह से इसमें तो इसकी वैल्यू आ गई 25 और a की वैल्यू आ गई आपकी 7, तो ये वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं, आ जाएगी आपकी 24। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज आ गई। अब कॉसेक a की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक a जो होता है वो होता है आपका l अपॉन के। l की वैल्यू 24 है, k की वैल्यू 25 है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये जो है ना l अपॉन के, तो ये इसके लिए एक रूल है, तो इसमें ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, फिर ये कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सेक की वैल्यू इस तरह से याद कर सकते हैं, वो कर्ण अपॉन आधार, और इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। If 50% of x minus y equals to 20, x of x minus y, find the percentage value of x and y। x और y की परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी है। आपका 50, सॉरी थोड़ा सा मैं अच्छे से नोट कर देती हूँ, 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 20% ऑफ x प्लस वाई दे रखा है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका 5x माइनस 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y आ गया। ठीक है, तो 5x माइनस 2x आ गया आपका 3x इक्वल टू 5 प्लस 2 7y। इस तरह से आपका आ गया। तो आपका जो वैल्यू आ गई वो x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई आपकी 7/3। तो इस तरह से आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं x अपॉन वाई से। आपका यहाँ ये सब कुछ सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 5, द मल्टीप्लीकेशन इज इतना, तो फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करना था। आपको दे रखा था x माइनस वाई की वैल्यू 5 दे रखी है और x इंटू वाई की वैल्यू आपको 336 दे रखी है। तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसके कई सारे मेथड हैं, फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं, मेनली आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सम आपको निकालना है तो y की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 336 डिवाइडेड बाई x। इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका यहाँ से y की x और y दोनों की वैल्यूज हो जाएंगी। फिर आप x प्लस वाई निकाल सकते हैं। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है उससे आप कर सकते हैं। 2-3 मेथड्स हैं इसके, काफ़ी इजी है। मेनली इसी मेथड से काफ़ी जल्दी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 65, कोई भी एक नंबर है वो 65 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है वो 43 बचता है। ठीक है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए x 65 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो 43 बचता है। और वही सेम नंबर आपने 13 से डिवाइड किया तो जो आपका रिमाइंडर है वो कितना बचेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए एक क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था, अगर ये नंबर है इसका स्क्वायर फाइंड करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, या ये क्वेश्चन है। तो देखिए जब इसमें 13 का ये देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये 13 का मल्टीपल है, 65 13 का मल्टीपल है। जब यहाँ मल्टीपल दे रखा है और यहाँ सेम नंबर दे रखा है तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि आपका सेम नंबर है। 13 से डिवाइड करो या 65 से डिवाइड करो, एट लास्ट जो रिमाइंडर आना है वो सेम ही आना है, क्योंकि इसका मल्टीपल है। तो जो चीज़ इससे डिवाइड हो रही है वो चीज़ इससे भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जो कल क्वेश्चन था वो भी एक बार मैं दिखा देती हूँ। एक कोई इस टाइप का क्वेश्चन था, 14th की जो शिफ्ट में था, 6 को x से डिवाइड किया तो 3 बचता है। इसी तरह से x स्क्वायर कर दिया और 6 से इसको डिवाइड किया तो कितना बचेगा, तो ये भी ये जो इसकी वैल्यू होगी वो भी 3 होगी। इसी तरह से आज वाला क्वेश्चन था वो सेम रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 460। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया जो दे रखा है वो कितना है 460 दे रखा है। सॉरी अगर आपको बहुत इंटरप्ट हो रहा है इधर उधर की आवाज़ से, क्योंकि बहुत शोर है मेरे आसपास, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये वीडियो बनाना ज़रूरी था अभी, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। मीटर स्क्वायर है अगर एरिया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 460 स्क्वायर मीटर। इफ़ द लेंथ इज़ 15% मोर देन द विड्थ, देखिए ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ है। तो लेंथ जो है वो 15% ज़्यादा है विड्थ से, तो विड्थ क्या होगी इस एरिया की, तो देखिए इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर आप ने विड्थ मान ली x मान ली या 100 मान ली, तो जो ये आपकी
15% ज़्यादा होगी, यानी कि 115 होगी। इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन दिखाया था आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा या मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स एंड वाई इन्वेस्ट इतना रुपीज़ और इतना रुपीज़ रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। एक्स और वाई ने कुछ रुपीज़ इन्वेस्ट किए एक बिजनेस में। एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ, उन दोनों को इतना प्रॉफिट मिला, तो एक्स का शेयर का प्रॉफिट पूछा गया है। द शेयर ऑफ एक्स इन अ प्रॉफिट, एक्स का उस शेयर में कितना प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा गया। उन्होंने देखिए 1 साल के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, एक्स और वाई ने कुछ पैसे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए और उनको कुछ प्रॉफिट मिला, तो वो उन्हें जो भी प्रॉफिट मिला वो उनके जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए उस रेशियो में मिलेगा। ये जाहिर सी बात है, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे पार्टनरशिप में उतना ही आपको मिलेगा। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या है इन्वेस्टमेंट का, 21,000 इंटू 12 मंथ्स के लिए केस ने, और इसका है 175,000 इंटू 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो इससे आप इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। जब आप रेशियो निकालेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा ये। ठीक है, तो रेशियो कितना है 210 अपॉन 175। जब इसको कट करेंगे और भी कट हो सकता है ये, 5 3 ज़ा 15 और 67 ये 5 ज़ा 25, इस तरह से 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, इस तरह से आपका 42 अपॉन 35 हो जाएगा। तो एक्स का रेशियो हो जाएगा 42, कुछ भी मान लीजिए इसको, 42x हो गया ये, और ये 35x हो गया। तो जो आपको ये आपका रेशियो है, x का प्रॉफिट पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। मैं जरा इसको रब कर लूँ, तो x के लिए x और y दे रखा था, तो इसका जो हो गया 42 हो गया, इसका 35 हो गया। तो 42x हम मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 264। ये टोटल है, ये प्रॉफिट मिला है, कितने में से मिला है, इन दोनों को प्लस कर देंगे और अब x का रेशियो कर लेंगे 42, यहाँ पे इंटू कर देंगे और इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे। ये क्यों करते हैं हम, टोटल प्रॉफिट कि जिसके लिए पूछा है उसका प्रॉफिट, उसने जितना इन्वेस्ट किया था वो, मतलब जितना रेशियो बचा वो, इंटू जितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, 4 3 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 77। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, x और y का जब आपने रेशियो निकाला तो आपका 42 डिवाइडेड बाई 35 आया। ठीक है, 35 आया था शायद, तो ये आपका आया था रेशियो। तो इस तरह से आपका जो x का पूछा गया तो x का 42 आया, तो 42 इंटू टोटल जो प्रॉफिट हुआ है दोनों का मिला के डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल 7 और ये 5 4 3 7। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स स्टार्ट अ बिजनेस, इतने रुपीज़ में एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, बाय ने बिजनेस ज्वाइन किया 3 मंथ्स बाद और इतने रुपए के साथ। ठीक है, द रेशियो इन विच दे आर शेयर द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, और उस रेशियो को निकालना है जिस रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट को शेयर किया। देखिए एक्स ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, तो उसने 45,000 रुपीज़ में 12 मंथ्स के लिए ही किया। पर जो बाय ने जो बिजनेस में जब वो गया तो वो कितने मंथ्स बाद गया था, जो है ना, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ के बाद गया, तो 12 में से 3 मंथ्स माइनस कर देंगे, तो 9 मंथ्स के लिए इसने टोटल था ये इस बिजनेस में इंटू 9। ठीक है, तो 9 मंथ्स के लिए था ये इनका होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इनका रेशियो कितना जाएगा, 30 से 30 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यहाँ जाएगा 5, तो ये 5 4 ज़ा 20, 20/10। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो बची है आपकी, 20/10 हो गया, और यहाँ 2:1, तो 2:1 का रेशियो है इनका एक्स और वाई का। इस रेशियो में इन्होंने पैसे लगाए थे, तो इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसने जितने रुपए लगाए थे, जितने महीने के लिए लगाया था, फिर जो वाई ने जितने रुपए लगाए थे, जितने टाइम के लिए लगाए थे, उन दोनों का रेशियो निकाल दिया। जो प्रॉफिट होता है वो आपका जितना आपने पैसा लगाया उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट उसी तरह से मिल जाएगा।
फॉर्मूला भी आप इसी तरह से यूज़ करते हैं, 45000 इंटू 12 रेशियो 30,000 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट होगा इस P1 का और रेशियो P2 का, ठीक है, मतलब X का और Y का टोटल प्रॉफिट आपका ये होगा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ मैन गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स 5 hours इन गोइंग एंड कमिंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। तो इसमें क्या देखिए यहाँ पे हाउस है और यहाँ ऑफिस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मान ली हमने x मान ली, कोई बंदा यहाँ से जाता है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस आता है तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, ठीक है। तो उसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद टाइम हमें 5 hours पूरा बता रहा है बट हमें एक साइड के लिए टाइम निकालना होगा, उसके बाद हमें निकालना होगा उसकी डिस्टेंस कितनी है, ऑफिस और हाउस की डिस्टेंस हमें मेनली निकालनी थी। तो ये हम किस तरह से निकालते हैं, देखिए इसको मैं रब कर देती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस तरह से आपको क्या पता चलता है, स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की, मतलब कि S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 हो जाएगा। इससे हम ये निकाल सकते हैं, अगर आपकी स्पीड जो है वो घर से S1 अपॉन S2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, S1 है 3, इधर से घर से ऑफिस जाने के लिए 3 और ऑफिस से वापस घर आने के लिए 2, तो 3:2 आ गई आपकी। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम T1 अपॉन T2 की वैल्यू इसका अपोजिट होगा तो 2:3 आ जाएगी आपकी टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आपने टाइम निकाल लिया। अब आपने यहाँ तक कर लिया तो आपका जो टाइम आया वो कितना आ गया, T1 अपॉन T2 की रेशियो आ गया 2:3 और S1 और S2 का रेशियो जो था हमारे पास कितना था 3:2, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले आपको टोटल टाइम निकालना होगा, x डिस्टेंस के लिए, मतलब एक साइड से के लिए आप जा रहे हैं तो उसके लिए टाइम निकालना होगा। यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारे पास टोटल टाइम तो दे रखा है 5 hours, पर एक साइड के लिए टाइम हमें नहीं पता ना, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम जो टोटल टाइम दे रखा है वो इनटू इस टाइम को करेंगे 2/2 + 3, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक साइड का टाइम आ जाएगा, वो कितना जाएगा, ये 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका टाइम एक साइड के लिए ये आ जाएगा। अब आपका टाइम आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टाइम आया वो कितना आया, टाइम एक साइड के लिए 2 आया। स्पीड आपको पता ही है, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, या तो घर से ऑफिस की ले लीजिए या ऑफिस से घर के लिए ले लीजिए, लेकिन आपने घर से ऑफिस के लिए टाइम निकाला है ये, ठीक है। तो आप 3 किलोमीटर स्पीड ले लेंगे और अब आपका 3 किलोमीटर स्पीड ले ली तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारी निकालनी थी, स्पीड हो गई आपकी 3 और टाइम हो गया आपका 2, 3:2 6 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते थे 5 × 3/2 + 3, तो यहाँ से आपका टाइम 3 आ गया। उस केस में आप जो स्पीड लेते वो 2 लेते, क्योंकि ये इधर से इधर के लिए वाला थी, मतलब T2 की वैल्यू थी। अगर आप T2 ले रहे हैं तो आपको जो स्पीड है वो S1 लेनी है, और अगर आप अगर आप T1 अपॉन T2 की अपोजिट वैल्यू आप समझ गए होंगे, T1 की वैल्यू ले रहे हो तो आपको S1 की वैल्यू लेनी है, और T2 की वैल्यू ले रहे हो तो आपको S2 की वैल्यू लेनी है, ठीक है। जिस चीज़ को आप यहाँ ऊपर रख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। And thank you so much for watching. That's all for this video.